नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक दिखाता हूँ आम का पौधा लगा के जिसको कि मैंने मंगाया था अभी वेस्ट बंगाल से। 4 पौधे मंगाए थे, उसमें से एक पौधा है ये। और इसको कैसे लगाते हैं, आम के पौधे का थोड़ा सा अलग तरीके से जो है लगाने का प्रोसेस होता है, तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। ये पौधा आप देखिए, ये पौधे की वैरायटी बता दूँ मैं, कैरी मैंगो है। ये बेसिकली यूएसए की है, फ्लोरिडा के मैंगो है ये, और काफ़ी अच्छा और पॉपुलर मैंगो है। आप यहाँ पे इंडिया के लिए नया है, लेकिन ये यूएसए में काफ़ी पॉपुलर मैंगो है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो मैं अपने रिसर्च के लिए लगाया हूँ। मुझे हालांकि इसका पता है और मैं अपने पसंद के हिसाब से इसको मंगाया हूँ। अभी काफ़ी महंगा है और सारी नर्सरी में अवेलेबल नहीं है, तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ लगाने के लिए। और कुछ टाइम और रुकिए, जब इसका थोड़ा सा प्राइस सस्ता हो जाएगा और भी इसके रिव्यू आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही है, तो काफ़ी हाई रेट जो है चार्ज कर रहे हैं। और उसका ज़्यादा डिटेल भी पता नहीं है कि हर स्टेट में इंडिया के क्या परफॉर्मेंस है। तो ये चूँकि वेस्ट बंगाल से मंगाया, वहाँ पे परफॉर्मेंस तो सही बता रहे हैं, लेकिन इसका यूएसए की बताऊँ परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है वहाँ का। तो मैंने देखा हूँ, जानता हूँ, सब कुछ रिसर्च करके जब मैं मंगाया हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी सुन के मंगा लिया हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन अभी काफ़ी कॉस्टली है। अभी आप रुकिए, थोड़ा सा इंडिया में इसका रिव्यू ले लीजिए और उसके बाद आप जो है इसको लगाइएगा। और मेरा भी तब तक हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक इस पर फ्रूटिंग आ जाए, तो मैं भी रिव्यू दूंगा ही दूंगा। ये पौधा देखिए, इसकी कितनी छोटी हाइट है, ब्रांच वाली पौधा है। और ये अप्रोच ग्राफ्टिंग है, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, जोड़ कलम बोलते हैं, जो भी मानो। ये देखिए इस तरह ग्राफ्टिंग है, बिल्कुल एक बित्ते के अंदर है। ये सबसे आइडियल कंडीशन होता है। अगर वी ग्राफ्टिंग इतने छोटे हाइट का अगर मिल जाए आपको, तो सबसे बेटर चीज़ होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बहुत हाइट पे, इतने ऊपर 2-3 फीट पे जो है उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने 3 फीट का पौधा दिया, 4 फीट, उसमें 1-2 फ्लैश निकले होते हैं, जबकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, पन्नी भी नहीं उतरा रहता है। आप इस तरह का पौधा लें जिसकी ग्राफ्टिंग मिट चुकी हो और उसके जो है नए फ्लैश निकले हो, 2-3 फ्लैश निकले हो, ब्रांच निकली हो, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरह से मैंने मंगवाया हूँ। देखिए, मैंने पहले मिट्टी आधा भर लिया था, और इसके नीचे जो है मिट्टी भरने से पहले जो गमले में जो छेद होता है उसमें मैंने जो है पत्थर लगा दिया था, और मैं इसको लगा के और नाप लिया हूँ मिट्टी भर के। और उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे बड़ी बात है, इसकी रूट बॉल जो होता है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना किसी भी तरीके से। आप बहुत आराम से इसको फाड़ेंगे और ध्यान से इसको, किसी की बातों में मत आइएगा। कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि इसको हल्का कर दीजिए जड़ को, इसको जल्दी ग्रोथ करेगा, ऐसा करिए वैसा करिए। बिल्कुल नहीं करना है आपको, नॉर्मल बिल्कुल नए बिगिनर की तरह से, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है। इस तरह से निकालिए। देखिए इसका रूट सिस्टम डेवलप है, और अभी इसका रूट बाहर तक आ रहा है, ब्लैक ब्लैक है, अच्छा है ये। अभी पूरा डेवलप इसमें नहीं आया पूरी मिट्टी में, काफ़ी हार्ड मिट्टी है। देखिए टाइट हो गया है। और मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लगा दूंगा, क्योंकि ये पौधा छोटा है, तो इसलिए अभी इसके सहारे के लिए मैं कोई डंडा नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका पौधे की हाइट लंबी हो तो आप एक डंडा भी साथ में लगा दीजिएगा, जिससे उसका जो है हवा बहने से और किसी भी तरीके से उस पर कोई अगर झटका लगे तो वो पौधा हिले ना, उसकी जड़ हिले ना, रूट। क्योंकि अगर रूट हिलेगा बार बार तो पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा और पौधा सूख भी सकता है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटर में रख के लगा देंगे, और ये मिट्टी इसमें जो है भर के बराबर कर देंगे। मैं अब आपको बताऊंगा ये जो मैंने मिट्टी तैयार करी है वो मिट्टी कैसे तैयार की है, क्योंकि आम की मिट्टी ही, पौधे की मिट्टी बाकी लोगों पौधों की मिट्टी से अलग होती है, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी जो है लापरवाही करेंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा, उसको आप बचा नहीं पाएंगे। तो मैं अब ये बताऊंगा कि इस मिट्टी को मैंने कैसे बनाया था, और इसमें जो है ये डालने के बाद आप और क्या क्या जो है पानी के साथ में मिला के डालता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो देख के जाइए। देखिए इस तरह से भरिए, और भरने के बाद इसमें जो है 4 उंगली के बराबर आप जगह छोड़िए, जिससे आप फ्यूचर में इसमें जो है जो भी फर्टिलाइज़र देना हो, पानी देना हो, उसके लिए जगह चाहिए होती है। और एक ध्यान रखना है कि आपका जब भी आप मिट्टी में इस पर लगाएं तो ग्राफ्टेड एरिया में मिट्टी नहीं लगाएं, उसके नीचे ही रखें 1 इंच, जिससे कभी भी इस पर फंगस या कोई और बीमारी ना लगे, अदरवाइज़ इस पर फंगस लग जाता है। अब मैं बात करूं मिट्टी की, तो जो मैं मिट्टी बनाया था नॉर्मल मिट्टी बनाया था, और इसमें मैं जो है इस गमले के हिसाब से 100-150 ग्राम मैंने जो है बोन मिल ली थी, और 100-150 ग्राम ही मैंने हॉर्न मिल ली थी, और उसमें मैंने जो है फंगीसाइड मिलाई थी 10-15 ग्राम 20 ग्राम, जैसा भी जो मैं यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से करता हूँ। अगर मैं प्लाटॉक्स यूज़ करता हूँ तो उसकी क्वांटिटी कम करता हूँ, डाइकोडर्मा यूज़ करता हूँ या साफ उसके ज़्यादा, उसी हिसाब से क्वांटिटी आपको ले लेनी है। 15 से 20 ग्राम आप लेके मिला लीजिए। मैं क्या है मिट्टी पहले बना के रख लेता हूँ, बाद में लगाता हूँ। आप लोग अगर तुरंत भी लगा रहे हैं आम के पौधे में, अगर इस प्रोसेस से लगा रहे हैं तो आप उस मिट्टी को तुरंत यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे तरीके से आप रख के 1.5-2 महीने बाद अगर लगा रहे हैं
तो उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। ये आप लगाने के बाद आपको क्या करेंगे, आप पानी में ये काला सोना ज़रूर मिला के डालें। पहली वाटरिंग आप 5 ग्राम इसमें जो है ये ह्यूमिक एसिड इसको बोलते हैं, आप मिलाइए और इसको पहली वाटरिंग इससे करिए। मैं ऐसे करता हूँ, मैं नॉर्मली सारे पौधे के साथ पहली वाटरिंग जो मैं करता हूँ ह्यूमिक एसिड का ही करता हूँ, तो आप भी प्लीज़ करिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जो है मैं फंगिसाइड 3-4 ग्राम डाल के इसका भी यूज़ करूँगा फर्स्ट वाटरिंग में। उसके बाद जो है नॉर्मल जो ट्रीटमेंट मैं बाकी पौधों के साथ करता हूँ मैं वही करूँगा। ये देखिए मैं ब्लाटॉक्स यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी फंगिसाइड आप यूज़ करते हैं आपके पास अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये ब्लाटॉक्स नहीं है तो आप फंगिसाइड जो भी आपके पास है, अगर साफ़ है साफ़ मिला लीजिए, आपके टाइकोड्रम है टाइकोड्रम मिला लीजिए, अगर कोई और फंगिसाइड है तो आप उसको मिला लीजिए, ब्लू कॉपर है वो मिला लीजिए, सारे काम करेंगे। उसके बाद अगर आपका ह्यूमिक एसिड नहीं है, आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो वो भी 3-4 ग्राम मिला के आप डाल सकते हैं। अगर माइक्रोराइजा है तो उसको भी पहली बार मिला के डाल सकते हैं। और अगर ह्यूमिक एसिड है तो सबसे प्रिफरेबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देता हूँ, अदरवाइज़ ये नहीं होता तो भी किसी को यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो रहता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तीनों में से कोई भी है तो तीनों को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही यूज़ करना है। ये नहीं कि तीनों एक साथ यूज़ कर लें, एक ही यूज़ करना है। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ह्यूमिक एसिड ही रखना है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे पौधे का तो आपका पौधा मरेगा नहीं, सक्सेस जो आता है। मैंने इसे पुराने वीडियो में हमने दिखा भी रखे हैं, मैंने पौधे लगाए हैं, सारे पौधे सक्सेस भी हुए हैं अभी तक थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लगाते हैं, सबको प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा सब पौधा सूख जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि कई बार नर्सरी जो पौधे आते हैं वही पौधे हमारे अच्छे नहीं होते, उसके रूट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैं ये करोनिका का पौधा लेके आया था लखनऊ से, मैं जाके लेके आया था, उधर से आ रहा था किसी काम से, तो मैं वहाँ से लेके आया था, लेकिन उसके पत्ते हल्के पीले कलर थे, तो मुझे लगा कि अभी वो नया ग्रोथ हो रहा है इसलिए ऐसा पत्ता होगा। मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, छोटा पौधा था, इसी तरीके से पौधा था, मैं ले आया, लेकिन उसको मैं लगाया भी उसी प्रोसेस से। उसके साथ और पौधे लगाए वो चल गए, बट वो सिंगल पौधा हमारा सूख गया। देखते देखते ऊपर से सूखने लग गया, सूख गया, और मैं सारा उसके साथ उपाय किया बट वो बचा नहीं, क्योंकि उसका जो था जड़ ही पहले से ख़राब था, उसमें पहले से रोग लगा था। हमें ये बात पता नहीं चल पाई, क्योंकि आम का पौधा जो है डेड होने में भी 1.5 से 2 महीना लगा देता है, धीरे धीरे ये डेड होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पता चलेगा जब तक कि इसका काम ख़राब हो चुका रहता है, तो उसके बाद बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। बिगनर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं वो कुछ लेवल तक बचा लेते हैं, लेकिन 100% वो भी नहीं बचा पाते हैं, पौधे ख़राब ही हो जाता है। अगर आम का पौधा लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है कि ये पौधा सूख रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा उसके जड़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर्दी का सीज़न में इसको बाहर रखूँगा। अगर आप गर्मी के सीज़न में लगा रहे हों तो आप बिल्कुल इसको शेड में रखेंगे हफ्ते, उसके बाद इसको धीरे धीरे गर्मी में गर्म धूप में निकालेंगे और इसका ग्रोथ होगा। ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ का पौधा ग्रोथ होगा, हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा। नमस्कार।